आपने जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, जिस घर में जन्म लिया है, उसमें जो आपको बचपन में कंडीशनिंग की गई, उसमें जो आपको बचपन में जो भी सिखाया गया ईश्वर की अवधारणा के बारे में, परमात्मा की अवधारणा के बारे में, वह आपके मन में बैठती गई। आपके माता पिता हैं, वो आपको मंदिर ले जाते हैं। वे मंदिर ले जाके कहते हैं कि ये भगवान है, इसके सामने झुको, इसकी प्रणाम करो इसको। तो इससे आपकी एक कंडीशनिंग होती है। यह बार बार दोहराने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इस कंडीशनिंग के लिए एक्टिवेटेड हो जाता है। फिर इस कंडीशनिंग से डर की वासना, अहंकार की वासना, मोह की वासना, बहुत सारी वासनाएं कनेक्टेड करा दी जाती हैं। लालच की वासना कनेक्टेड करा दी जाती है। ये भगवान हमारे अपने जीवन के सांसारिक कर्मों में हमारा सहयोग करते हैं, हमें बुरी घटनाओं से बचाते हैं। तब हम डर और लालच के माध्यम से इन ईश्वर से जुड़ जाते हैं। उसके बाद हम अहंकार से भी ईश्वर से जुड़ते हैं कि हमारा ईश्वर महान है। अहंकार के जो काम करने का तरीका होता है, वह मेरे को पुष्ट करके अपने मैं को पुष्ट करता है। तो मैं को पुष्ट डायरेक्टली आप नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ मेरा पकड़ लेते हैं। मेरा शरीर, मेरा विचार, मेरा भाव। थोड़ा दूर जाएंगे तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। और दूर जाएंगे मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार। और दूर जाएंगे मेरा देश, मेरी भाषा, मेरा धर्म। तो ये जो मेरा है, इस मेरे को अगर हम महान बना दें तो हम खुद महान हो जाते हैं। तो हम अपने मैं को महान करने के लिए अपने मेरे को महान बताते हैं। तो अब हमारा ईश्वर हमारे अहंकार से भी कनेक्टेड हो गया। इसलिए हमें उससे बड़ा ही कनेक्शन महसूस होता है, क्योंकि एक तो कंडीशनिंग है, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, तीनों की कंडीशनिंग है। दूसरे नंबर पर वासना चक्र से वह जुड़ा हुआ है, और हम दिन रात किसी न किसी वासना में होते हैं, तो वह कनेक्शन फील करते रहते हैं। इसके बाद वह हमारी भाव स्थिति से भी जुड़ा हुआ है, उसमें हमारे भावों का संचार भी है। तो इस वजह से वह हमें बड़ा अपना, बड़ा नजदीक का मालूम होता है। और बाकी जगहों पर हम उससे कनेक्शन फील नहीं कर पाते। तो यह खेल केवल और केवल कंडीशनिंग का है।